आ गया है भारत का एक लौता छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है और उन्हें लगता है थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती। वो जो परेशानियां आपको होती है थोड़ी बहुत जानने के बाद बोलने के क्रम में, वो सारी परेशानियां इस कोर्स को अगर आप करेंगे तो आप की सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में आप अंग्रेजी सीख करके बोलना चाहते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल ही आपके लिए है। इस कोर्स में ऐसे सारे के सारे वाक्य हैं जो रोज दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और बस इनको सीख करके इनके जैसे वाक्यों की तो भरमार लाइन लग जाएगी, आप बना पाएंगे इतनी आसानी से। तो इस कोर्स को मैं आपको पहले करा देती हूँ। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो आपको कैसे लेनी है ई बुक ये मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगी। पहले इस कोर्स को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप 1 वाले वाक्य। जैसे आप कहते हैं ना, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे हंसना है, उसे आना है, उसे गाना है, उसे लाना है। इस सारे तरीके के वाक्यों का जो है वो एक सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, चल रहा है। तो इस सिमिलर पैटर्न के वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए बेहद ही आसानी से आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा सा याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास मुझे, यानी कि जिसका जो ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा आई हैव टू लगेगा साथ में, खाना यानी कि ईट होता है, और अदर वर्ड्स है अगर वाक्य में हुआ तो। जैसे अदर वर्ड्स का उदाहरण लेने के लिए हम लोग ले सकते हैं कि मुझे आम खाना है, तो यहाँ पर आम जो है वो अदर वर्ड्स का काम कर रहा है। याद रहेगी बात। तो मुझे खाना है, इसका तो नॉर्मल हो गया आई हैव टू ईट। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, मुझे आम खाना है, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स जो है वो आम है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आई हैव टू ईट अ मैंगो। राइट, याद रहेगी बात। चलिए अब समझते हैं इसके कुछ रूल्स जो कि जरूरी हैं। आप जब इस तरीके के ढेरों वाक्य जब आप बनाएंगे तो आपको इन रूल्स को याद रखना पड़ेगा। IUV दे के साथ जो है वो आप पहला वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हैव टू के साथ वो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर IUV दे जो है आपको दिखेगा, आप साथ में हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। लेकिन ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आपको सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज करना है। हैज टू स्ट्रक्चर बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन हैव टू के जगह पर हैज टू का इस्तेमाल होगा। तो चलिए हैज टू का भी उदाहरण देख लेते हैं, ताकि कोई भी मतलब रत्ती भर भी जो कंफ्यूजन है वो आपके दिमाग पर न रहे। जैसे उसे जाना है, हम लोग यहाँ पर हैज टू का उदाहरण देख रहे हैं, उसे जाना है। अब उसे की अंग्रेजी जो है वो ही या शी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ही का इस्तेमाल होता ही यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शी जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसे का जो ट्रांसलेशन है, उसे का जो इंग्लिश है वो कुछ भी हो सकता है, ही या शी। आपकी इच्छा है, आप जो मतलब जिसके लिए भी कह रहे हैं आप वहां पर अकॉर्डिंगली इसको यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पर अदर वर्ड्स लेके देखें तो उसे मुंबई जाना है, तो यहां पर मुंबई जो है वो अदर वर्ड्स है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू गो टू मुंबई। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऑल, ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले टाइप वाले वाक्य की बात करते हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं हंसने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं, मैं रोने वाला हूं। ये सारे तरीके के वाक्य जो है ये सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट प्लस इज MR, तीनों में से कोई एक, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट क्या है,
उसके बाद अबाउट टू V1 और अदर वर्ड्स, जैसे मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आई के साथ आप हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे, यू वी दे के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। वह जाने वाला है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह जाने वाला है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। यहां पर होता वह जाने वाली है तो शी इज अबाउट टू गो हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस आता यहां पर, बाकी चीजें सेम रह जाती क्योंकि स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेम पैटर्न पर चल रहा है। टाइप 3 वाले वाक्यों की बात करते हैं, जैसे मैं खाने को हूं। ऐसे वाक्य होते हैं ना, मैं खाने को हूं, मैं जाने को हूं, वो हंसने को है, वो रोने को है, वो आने को है। इस तरीके के सारे वाक्यों को करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट प्लस M2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई एम टू ईट, मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। इसका रूल आप याद रख लीजिए, आप सब्जेक्ट के साथ M2 का इस्तेमाल करेंगे। M2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ होगा। यू वी दे के साथ आप R2 का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप इज टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर आई रहे तो M लगेगा, सब्जेक्ट के जगह पर यू वी दे रहे तो R2 लगेगा, M2 लगेगा पहले आई के साथ, R2 लगेगा यूवी दे के साथ, और ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज टू का इस्तेमाल होगा। मतलब बेसिक वही वाला रूल है जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वे आने को हैं, वे आने को हैं। जो स्ट्रक्चर है हमारा वो सेम रह जाएगा, और यहां पर क्योंकि दे है तो ये R2 हो जाएगा, यहां पर R रहेगा, सब्जेक्ट प्लस R2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा दे आर टू कम, दे आर टू कम। टाइप 4 देख लेते हैं हम लोग कैसे वाक्य होते हैं। मैं खाने को था, टाइप 4, मैं खाने को था, मैं जाने को था, वो हंसने को था, वो आने को थी। इस तरीके के वाक्य यहां पर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई वॉज टू ईट, मैं खाने को था, आई वॉज टू ईट। रूल समझ लेते हैं। यू वी दे के साथ आप हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैं खाने को था, आई वॉज टू ईट। वह जाने को था, ही वॉज टू गो। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, टाइप 5 वाले वाक्यों की बात करते हैं। मैं खाने वाला था या मुझे खाना पड़ा। ये वाले जो वाक्य होते हैं, मैं खाने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं लाने वाला था, या फिर मुझे लाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, उसे हंसना पड़ा। इस तरीके के वाक्य होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसी पैटर्न पर आप इस तरीके के वाक्यों को बस सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे, मैटर आप चेंज करेंगे, और आप बना सकते हैं आराम से। जैसे आई हैड टू ईट, मैं खाने वाला था, आई हैड टू ईट, या फिर मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। सेम रह जाएगा, दोनों जो है वाक्य लगभग सेम है, बस आप बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। कोई कुछ इसको बोलते हैं, कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सिचुएशनल हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये इसके सिचुएशन के ऊपर ये कई बार डिपेंड करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, और इसका अनुवाद जो है वो भी सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, राइट। बढ़ते हैं आगे, रूल समझ लेते हैं। आई यू वी दे हो, चाहे ही शी इट या कोई भी नाम हो, सबके साथ आप हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। हैड टू का प्रयोग आप सबके साथ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मैं बस खाने ही वाला हूं। अगले टाइप का वाक्य है ये, मैं बस खाने ही वाला हूं, मैं बस जाने ही वाला हूं, वह बस आने ही वाली है। इस तरीके के वाक्य तो यहां पर हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक,
प्लस जस्ट अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा? आई एम जस्ट अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू ईट। अब समझते हैं इसका रूल क्या है। आई के साथ आप इस्तेमाल करेंगे एम का, यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल होगा। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे, 7th नंबर टाइप की बात करते हैं। मैं खाता ही तो हूं, वह आता ही तो है, वो जाती ही तो है, वे खाते ही तो हैं। इस तरीके के वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट क्या है वो रूल मैं आगे बताऊंगी आपको, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता ही तो हूं, आई डू ईट। मैं खाता ही तो हूं, आई डू ईट। आई यू वी दे जहां पर भी दिखे आपको, आप इस वाले वाक्य में डू का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो कभी डू का इस्तेमाल होगा, कब होगा? जब आई यू वी दे हो। डज का इस्तेमाल कब होगा? जब ही शी इट या कोई भी नाम हो। बढ़ते हैं आगे, 8वें नंबर वाक्य की बात करते हैं। मैं खाता ही तो था, यह है वाक्य। मैं खाता ही तो था, वह पढ़ती ही तो थी, वह आता ही तो था। इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो जाएगा आई डिड ईट। मैं खाता ही तो था, आई डिड ईट। यहां पर हो जाएगा डिड का इस्तेमाल आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ, यानी कि इन शॉर्ट सब के साथ आप डिड का इस्तेमाल ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर टाइप वाले वाक्य की बात करते हैं जो हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। मुझे खाना होगा या मुझे खाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। इसका भी रूल समझ लेते हैं। रूल है यहाँ पर कि जो भी है सबके साथ आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 10 वाले वाक्यों की बात कर लेते हैं। मुझे खाने की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई नीड टू ईट, मुझे खाने की जरूरत है, उसे आने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उन्हें खेलने की जरूरत है। ये सारे पैटर्न वाले वाक्य इसी स्ट्रक्चर से बन जाएंगे। आई नीड टू ईट, मुझे खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट। रूल समझ लेंगे। रूल बहुत ही सिंपल है। आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 11 वाले वाक्यों की बात करें। मैं खाया करता था या मैं खा लेता था, मैं खाया करता था, मैं खा लेता था। इस तरीके के वाक्य होंगे तो आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो जाएगा आई यूज्ड टू ईट, मैं खाया करता था, मैं खा लेता था। आई यूज्ड टू ईट। रूल समझ लेंगे। यूज्ड टू का इस्तेमाल भी आप आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। टाइप 12 वाले वाक्यों की अब हम लोग बात करेंगे। मुझे खा लेना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था। ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था या तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था। इस तरीके के वाक्य होंगे तो इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। ध्यान दीजिएगा, V3 प्लस अदर वर्ड्स। जी हाँ, आई शुड हैव ईटन, मुझे खा लेना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। रूल समझ लेंगे। शुड हैव का इस्तेमाल भी आप आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। टाइप 13 वाले वाक्यों की अब बात करते हैं। मैं खाने लगा, मैं खाने लगा। सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई बिगैन टू ईट,
या आई स्टार्टेड ईटिंग। दोनों सेम है। स्ट्रक्चर जो है बिगैन टू के साथ आपको याद रखने में सुविधा होगी तो आप बिगैन टू का इस्तेमाल करें। मैं खाने लगा, आई बिगैन टू ईट या आई स्टार्टेड ईटिंग। क्या हो जाएगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ बिगैन टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये रूल हुआ। 14th नंबर वाक्य की बात करते हैं। मैं खाता ही रहता हूं। मैं खाता ही रहता हूं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जी हाँ, ये डू नथिंग बट का इस्तेमाल से ये वाक्य बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आई डू नथिंग बट ईट। मैं खाता ही रहता हूं। कोई चीज है जो आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। आई डू नथिंग बट ईट, ये यहां पर इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे जब भी रहे आप डू नथिंग बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा आपको डज नथिंग बट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप 15 वाले वाक्यों की बात करें। मैं खाता ही रहा। मैं खाता ही रहा। सब्जेक्ट प्लस डिड नथिंग बट V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसके साथ ये वाक्य बन गया आई डिड नथिंग बट ईट। मैं खाता ही रहा। आई डिड नथिंग बट ईट। इसका हो जाएगा रूल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप डिड नथिंग बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। टाइप 16 वाले वाक्यों की बात करें और ये वाक्य है मुझे खाने का मन कर रहा है। कितना कितना कॉमन वाक्य है। हम लोग हर रोज अपने घर में कभी ना कभी ये जरूर बोलते हैं इस तरीके के वाक्य। मुझे खाने का मन कर रहा है, मुझे जाने का मन कर रहा है, मुझे सोने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके के वाक्य। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई फील लाइक ईटिंग। मुझे खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग। स्ट्रक्चर की बात कर लें, हमारे पास तो सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स है और वहीं पर आप फील लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं आई, यू, वी, दे के साथ, और ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर वाक्य में हो तो फील्स लाइक हो जाएगा। क्या होगा? फील्स लाइक का इस्तेमाल होगा। टाइप 17 वाले वाक्यों की बात करें। मुझे खाने का मन कर रहा था। मुझे खाने का मन किया। मन तो किया कि खा जाऊं। इस तरीके के जो भी वाक्य हैं उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट्स प्लस फेल्ट लाइक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई फेल्ट लाइक ईटिंग। मुझे खाने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक ईटिंग। मुझे खाने का मन किया। आई फेल्ट लाइक ईटिंग। मन तो किया कि खा जाऊं। कहते हैं ना, मन तो किया कि खा जाऊं। आई फेल्ट लाइक ईटिंग। सब्जेक्ट यहां पर जो है वो आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, आप फेल्ट लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फेल्ट लाइक का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। टाइप 18 वाले वाक्यों की बात कर लेते हैं। मुझे खाना आता है। कहते हैं ना हम लोग, मुझे सिखाओ नहीं, मुझे खाना आता है। मुझे गाना गाना आता है। उसे चलना आता है। उसे गाड़ी चलाना आता है। कहते हैं ना इस तरीके के वाक्य। सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा और ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई नो हाउ टू ईट। मुझे खाना आता है। आई नो हाउ टू ईट। रूल समझ लेते हैं। आई, यू, वी, दे रहेगा तो नो हाउ टू का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा तो नोज हाउ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइप 19 वाले वाक्यों की बात करें। मुझे खाना पड़ रहा है। मुझे खाना पड़ रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज MR, तीनों में से कोई एक, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है, प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे मुझे खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट। मुझे खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट। रूल समझ लेते हैं। आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइप 20 वाले वाक्यों की बात कर लेते हैं। क्या मैं खा सकता हूं या मैं खा लूं? क्वेश्चन मार्क। परमिशन मांगने वाले वाक्य हैं ये। मैं जा सकता हूं, मैं ला सकता हूं, वो आ सकता है,
इस तरीके के वाक्य। यहाँ पर हो जाएगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जी हाँ, सवाल कर रहे हैं, सवाल वाले वाक्य हैं ये, तो यहाँ पर जो है मे पहले लगेगा। साथ में परमिशन मांगने वाले जो वाक्य होंगे वहां पर मे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। मे आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं? मे आई ईट। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम हो उसके साथ मे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टाइप नंबर 21 की बारी है। क्या मैं खा सकता हूं? क्या मैं खा सकता हूं? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा और ये हो जाएगा कैन आई ईट। कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं? कैन आई ईट। तो आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप कैन का इस्तेमाल सब के साथ कर सकते हैं। टाइप 22 वाले वाक्य की बारी है। मुझे खा लेना चाहिए या मुझे खाना चाहिए। मुझे खा लेना चाहिए या मुझे खाना चाहिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। मुझे खा लेना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे खा लेना चाहिए, आई शुड ईट। यहाँ पर आई यू वी दे हो या ही शी इट या कोई भी नाम हो, आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 23 वाले वाक्यों की बात करते हैं। मुझे अवश्य खा लेना चाहिए या मुझे जरूर खा लेना चाहिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई मस्ट ईट। आई मस्ट ईट, मुझे अवश्य खा लेना चाहिए, मुझे जरूर खा लेना चाहिए। आई मस्ट ईट। और मस्ट का भी इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 24 वाले वाक्यों की बात करते हैं। मैं खाने को विवश हूं या मैं खाने को मजबूर हूं। इस तरीके के वाक्य हो तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर, तीनों में से कोई एक। साथ में इस्तेमाल होगा बाउंड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई एम बाउंड टू ईट, मैं खाने को विवश हूं, मजबूरी दिखा रहे हैं, मजबूर हूं बिल्कुल ही, मैं खाने को मजबूर हूं, आई एम बाउंड टू ईट। रूल समझ लेंगे, आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल किया जाएगा, यूवी दे रहेगा तो आर का इस्तेमाल किया जाएगा, ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो इसका इस्तेमाल होगा। टाइप 25 वाले वाक्यों की बात कर लेते हैं। मैं खा पा रहा हूं, मैं खाने में सक्षम हूं, मैं खाने में समर्थ हूं। एबिलिटी दिखाता हुआ वाक्य, तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई एम एबल टू ईट, मैं खा पा रहा हूं, मैं खाने में सक्षम हूं, मैं खाने में समर्थ हूं। आई एम एबल टू ईट। आई रहेगा, एम का इस्तेमाल होगा, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। टाइप 26 वाले वाक्यों की बात करें। मैं खा पा रहा था, मैं खाने में सक्षम था, मैं खाने में समर्थ था। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई वॉज एबल टू ईट, मैं खा पा रहा था, आई वॉज एबल टू ईट। यू वी दे रहे तो वर का इस्तेमाल कर लीजिए और आई ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो वॉज का इस्तेमाल होगा। टाइप 27, मैं खा पाऊंगा, मैं खा सकूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू का इस्तेमाल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू ईट। मैं खा सकूंगा, आई विल बी एबल टू ईट। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप विल एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खाता हूं ना, क्वेश्चन मार्क। मैं खाता हूं ना, पूछते हैं ना, कोई बोलता है ना तुम तो ये खाते ही नहीं हो, तो क्या कहते हैं, मैं खाता हूं ना। आप किसी और को दिखा के बोलते हैं ना, बताओ इसको, मैं खाता हूं ना। ऐसे वाले वाक्यों के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1, साथ में डू या डज, उसके साथ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर जो है एक सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, याद रहेगी। आई ईट, डू नॉट आई, आई ईट, डू नॉट आई। मैं खाता हूं ना, आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल होगा। मैं नहीं खाता हूं ना। आप कहते हैं ना कि ये मुझे क्यों परोसा, मैं नहीं खाता हूं ना,
सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज, साथ में नॉट भी लगेगा, फिर V1, फिर डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इस तरीके से बनेगा। आई डू नॉट ईट, डू आई? मैं नहीं खाता हूं ना, कहते हैं ना मैं नहीं खाता हूं ना। आई डू नॉट ईट, डू आई? रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल कर लेंगे। टाइप 30 की बारी है। मैंने अवश्य खा लिया है, मैंने अवश्य खा लिया है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। आई मस्ट हैव ईटन, मैंने अवश्य खा लिया है, आई मस्ट हैव ईटन। रूल समझ लेंगे, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। टाइप 31 की बारी। मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, मुझे सोने दो, उसे आने दो। इस्तेमाल होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। यहां पर मैं खा सकता हूं, टाइप 32 वाले वाक्यों की बारी है। हमने इसके पहले लेट के कॉन्सेप्ट को सीखा। टाइप 32, मैं खा सकता हूं, मैं खा सकता हूं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। कैन का इस्तेमाल जी सब के साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 33 की बारी। मैं खा सका, मैं खा पाया। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई कुड ईट, मैं खा सका या मैं खा पाया, आई कुड ईट। इसका इस्तेमाल जो कुड है, कुड का इस्तेमाल भी आप आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। टाइप 34 की बारी। उसे खाना है, उसे खाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ही हैज टू ईट, ही हैज टू ईट। टाइप 34 का रूल समझ लीजिए, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ ही आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। याद रहेगी बात। टाइप 35 की बात करते हैं। मैं शायद खा सकता हूं, मैं शायद खा सकता हूं। सब्जेक्ट प्लस माइट का यहां पर इस्तेमाल होगा, साथ में लगेगा V1 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। आई माइट ईट, मैं शायद खा सकता हूं, आई माइट ईट। तो माइट का इस्तेमाल भी आप आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। टाइप 36, मैं खाने जा रहा हूं, मैं नहाने जा रहा हूं, मैं हंसने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। इस तरीके के वाक्य जो होंगे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक, साथ में लगेगा गोइंग टू, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट। मैं खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट। वहीं पर आई अगर रहे तो एम का इस्तेमाल कर लेंगे, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आप इस का इस्तेमाल कर लेंगे। टाइप 37, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं खा लूं, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं खा लूं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इज एम आर तीनों में से कोई एक लगेगा। आई एम सपोज्ड टू ईट, आई एम सपोज्ड टू ईट। अब सपोज टू का इस्तेमाल के लिए आप जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, यूवी दे रहे तो आर का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुझे खाना ही चाहिए। टाइप 38 की बारी। मुझे खाना ही चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई शुड हैव टू ईट, मुझे खाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू ईट। आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम यानी कि सब के साथ आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 39 की बारी। मैं खा सकता था। और ये वाले वाक्य होते हैं अफसोस या रिग्रेट वाले वाक्य, अफसोस जताने वाले। मैं खा सकता था, मान के चलिए किसी पार्टी में गए और वहां पर जो है खाना बहुत बढ़िया था, लेकिन आपको लगा कि नहीं छोड़ो क्या खाएंगे, एक ही जैसा खाना तो होता है। लेकिन फिर आप घर पे आए और घर वालों से सुना भाई खाना लाजवाब था, तो क्या सोचते हैं आप? मैं खा सकता था।
ऐसे वाले वाक्य। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई कुड हैव ईटन, मैं खा सकता था। आई कुड हैव ईटन। आई यू वी दे हो या ही शी इट या कोई भी नाम हो, कुड हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। ये है रूल वाक्य नंबर 31 यानी कि 39 का, टाइप 39 वाले वाक्य का। टाइप 40 की बारी। मैं खा चुका होता, मैं खा चुका होता, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई वुड हैव ईटन, मैं खा चुका होता, आई वुड हैव ईटन। आई यू वी दे हो या ही शी इट या कोई भी नाम, वुड हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। टाइप 41 की बारी। उसने जरूर खा लिया होगा या उसने जरूर खा लिया है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ही मस्ट हैव ईटन, उसने जरूर खा लिया है। ही मस्ट हैव ईटन। रूल समझ लीजिए। आई यू वी दे हो, ही शी इट या कोई भी नाम हो, मस्ट हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव का यहां पर इस्तेमाल, साथ में V3 का इस्तेमाल होगा और अदर वर्ड्स होगा। ही माइट हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। ही माइट हैव ईटन। टाइप 42 का रूल भी समझ लेते हैं। आई यू वी दे हो या ही शी इट या कोई भी नाम, माइट हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। टाइप 43, वह शायद खा रहा होगा, वह शायद खा रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ही माइट हैव बीन ईटिंग, वह शायद खा रहा होगा। ही माइट हैव बीन ईटिंग। रूल क्या होगा जी? रूल ये होगा कि माइट हैव बीन का इस्तेमाल आप आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। टाइप 44, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं गाता हूं, इस तरीके के वाक्य। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। रूल, आई यू वी दे के साथ आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वहीं ही शी इट या किसी भी नाम के साथ जब आप वर्ब का इस्तेमाल करें उसमें एस या ES का प्रयोग होगा। राइट। टाइप 45 की ओर बढ़ते हुए, मैंने खाया, मैंने खाया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आई एट, आई एट। यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये सब के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 46, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल ईट, आई विल ईट। और ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर में आप, ये स्ट्रक्चर का आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 47, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर, साथ में लगेगा V4 और अदर वर्ड्स। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। और आई के साथ, आई जब आप सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तब एम का उपयोग करेंगे, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल होगा। टाइप 48, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। यू वी दे रहे तो वर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आई ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो वॉज का इस्तेमाल होगा। टाइप 49, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। ये जो स्ट्रक्चर है ये सब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये इस्तेमाल हो जाएगा आई यू वी दे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 50 तक बढ़ते हुए, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, दोनों में से कोई एक, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैव ईटन,
आई हैव ईटन। यहां पर आई यू वी दे रहे तो हैव का इस्तेमाल कर लेंगे और ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी, है ना। टाइप 51 मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। ये इस तरीके का वाक्य रहे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। ये स्ट्रक्चर जो है ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। टाइप 52 की बारी। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल हैव ईटन। क्या होगा? आई विल हैव ईटन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। याद रहेगी बात? चलिए बढ़े आगे। टाइप 53 की बात करते हैं। मैं खाता आ रहा हूं या मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। ये वाक्य अगर हो तो यहां पर हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। टाइप 54 मैं खाता आ रहा था, मैं खाता रहा था। इस तरीके का वाक्य होगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग। क्या होगा? आई हैड बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। टाइप 55 की बात करें। क्या मैं खाता हूं? क्या मैं खाता हूं? डू नहीं तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डू आई ईट? क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? आई यू वी दे रहे तो डू का इस्तेमाल कर लेंगे, ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो डज का इस्तेमाल करेंगे। टाइप 56 क्या मैं खाता था या क्या मैंने खाया? यहां हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डिड आई ईट? क्या मैं खाता था? डिड आई ईट? स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 57 की बात करते हैं। क्या मैं खाऊंगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये होगा इसका स्ट्रक्चर और ये बन जाएगा विल आई ईट? क्या मैं खाऊंगा? विल आई ईट? और ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 58 की बात करते हैं। क्या मैं खा रहा हूं? एम नहीं तो इज नहीं तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। एम आई ईटिंग? वहीं पर आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। टाइप 59 क्या मैं खा रहा था? वॉज नहीं तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वॉज आई ईटिंग? क्या मैं खा रहा था? वॉज आई ईटिंग? यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल। टाइप 60 क्या मैं खा रहा हूंगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। विल आई बी ईटिंग? क्या मैं खा रहा हूंगा? विल आई बी ईटिंग? आई यू वी दे हो या हो ही शी इट या कोई भी नाम, ये स्ट्रक्चर सबके साथ चलेगा। नंबर 61 क्या मैं खा चुका हूं या क्या मैंने खा लिया है? हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैव आई ईटन? हैव आई ईटन? क्या मैं खा चुका हूं? हैव आई ईटन? आई यू वी दे के साथ हैव का इस्तेमाल, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। टाइप 62 क्या मैं खा चुका था या क्या मैंने खा लिया था? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैड आई ईटन? हैड आई ईटन? और ये जो स्ट्रक्चर है जी ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे के साथ भी, ही शी इट और नेम के साथ भी, राइट। टाइप 63 क्या मैं खा चुका हूंगा या क्या मैंने
खा लिया होगा। will plus subject plus have plus V3 plus other words. Will I have eaten? Will I have eaten? ये स्ट्रक्चर भी सबके साथ इस्तेमाल होगा आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। टाइप 64 की बारी है। क्या मैं खाता आ रहा हूं या क्या मैं खाता आ रहा हूं? क्या मैं खाता रहा हूं? क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखिए हैव रहेगा तो भी बीन लगेगा, हैज रहेगा तो भी बीन लगेगा। ठीक है, V4 प्लस अदर वर्ड्स। हैव आई बीन ईटिंग, वहीं पर आई यू वी दे रहेगा तो हैव बीन लगा देंगे। ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो हैज बीन लगा देंगे। टाइप 65, क्या मैं खाता आ रहा था या क्या मैं खाता रहा था। had plus subject plus been plus V4. Had I been eating? Had I been eating? और ये स्ट्रक्चर सबके साथ काम करेगा आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे, टाइप 66 वाले वाक्य की बात करते हैं। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज, साथ में लगेगा नॉट। ठीक है, डू लगेगा तब भी नॉट लगेगा, डज रहेगा तब भी नॉट लगेगा। V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। टाइप 67, मैं नहीं खाता था, मैंने नहीं खाया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। रूल वही सेम रहेगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो जाएगा विदाउट एनी चेंजेस। जी हाँ, टाइप 68 की बारी। मैं नहीं खाऊंगा, कहते हैं ना मैं नहीं खाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। ये सेम स्ट्रक्चर सबके साथ चल जाएगा आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 69, मैं नहीं खा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो एम इज आर, मतलब या तो एम या तो इज या तो आर, साथ में नॉट, सबके साथ ही नॉट लगेगा। प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। आई के साथ एम, यू के साथ यू वी दे के साथ आर, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल। 70 नंबर वाले वाक्य की बारी है। टाइप 70, मैं नहीं खा रहा था। सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई वॉज नॉट ईटिंग। यू वी दे रहे तो वर का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी बात। टाइप 71 की बारी। मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं नहीं खा रहा हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग। ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा और ये सब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। टाइप 72, मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, दोनों के साथ नॉट लगेगा। V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैव नॉट ईटन, ये बन जाएगा मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। आई यू वी दी रहे तो हैव का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ही शी इट या कोई भी नाम रहे तो हैज का इस्तेमाल होगा। टाइप 73, मैंने नहीं खाया था, ये इस्तेमाल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड नॉट ईटन। इस्तेमाल देखिए, ये सेम स्ट्रक्चर सबके साथ चलेगा आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। मैंने नहीं खाया होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल नॉट हैव ईटन। मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन। ये सेम स्ट्रक्चर सारे सब्जेक्ट्स के साथ चलेगा, यानी कि आई यू वी दे के साथ भी और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ भी। टाइप 75, मैं नहीं खाता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, साथ में नॉट बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग।
आई यू वी दे के साथ हैव नॉट बीन, ही शी इट या किसी भी नाम के साथ हैज नॉट बीन लगेगा। टाइप 76 मैं नहीं खाता रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। ये स्ट्रक्चर सबके साथ चलेगा, आई यू वी दे या ही शी इट नेम्स, किसी के साथ भी ये स्ट्रक्चर चलेगा। टाइप 77 मुझे खाना पड़ सकता है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू का कॉन्सेप्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई मे हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू ईट। और मे हैव टू वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं। टाइप 78 की बात करते हैं, शायद मुझे खाना पड़ सकता है, सब्जेक्ट प्लस might have to प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, I might have to eat। ये स्ट्रक्चर भी सबके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। याद रहेगी बात, ये हो गया रूल नंबर 78। तो चलिए भाई, ये थी आज की छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स या मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी ई बुक जो है वो अवेलेबल है। ये कोर्स और इसकी ई बुक दोनों को लेकर के आपको करना है इसको रिवीजन, और इसी टाइप के वाक्यों का इस्तेमाल करना है आपको बनाने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे, रिवाइज करेंगे, बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये ई बुक मिल सकती है आपको कैसे, ये आप टेलीग्राम पर आइए, आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, इस नंबर के जरिए आएंगे। इसके साथ टेंसेस की ई बुक भी अवेलेबल है, मिनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की ई बुक भी अवेलेबल है। ये तीनों ही किताबें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वहां पर आप जल्दी से आ जाइए। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स मिल सकती है।